मुझे, मैं आराम से हूँ, मैं शांत हूँ। मुझे वो अपने आप में रहना है ना, ये दिमाग पे चलता रहे, दिमाग तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं जब ये दिमाग ये चलने दो, आपने कहा वही मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बस चलने दो, क्या होने वाला है उससे। आप अपने आप को समझा लेते हो, लेकिन होता तो है। हाँ होता है। हाँ होता तो है, होगा ही होगा, होगा ही होगा, होता है, होगा ही होगा। हाँ, लेकिन मैं झट से बाहर आती, जब देखने लगते ना बाहर आ जाती, देखने लगती बाहर आ, देखने लगती बाहर आ जाती, बस। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि वो देखने के एक पहले में उसके अंदर घुस जाते थे ना, अब अंदर घुसना नहीं, जब वो चलते ओ चल रहा जाने दो मुझे अपने आप में रहना है बोले तो झट से मैं पीछे हट जाती हूँ। वो क्या बोलते हैं, अवेयरनेस पहले से बहुत बेहतरीन है। मैं आराम हूँ, मैं बिल्कुल आराम हूँ होता आपको होता है, होता है, होगा ही होगा। हाँ, अच्छा, होगा ही होगा। अभी इतने सालों से ये लगे हैं, इनको अभी भी होता है, होता ही होता है, ये सब होना ही होगा। कहीं ना कहीं लिप्त होता है। आपने कहा ना लिप्त होना नहीं, वो लिप्त हो रहा, वो जागरूकता फट से आ जाता है, बहुत सारी बातें हैं। हाँ। मैं तो आपको कहा ना, हमने लास्ट में कहा कि यार छोड़ो आत्मज्ञान, पागल ही करो, क्या आत्मज्ञान छोड़ो, हो गया आत्मज्ञान, पागल करो। कब ये कहा? 2011 से लगा था, ये कहा 19। ऐसा नहीं कि अब इतने सालों में बहुत कुछ कहा होगा, बिल्कुल सही है। मैं तो रात रात रो चिल्लाता था, बिल्कुल। लेकिन हमारी आवाज कौन सुने? हम किससे पूछे? हम तो किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो हमारी हालत तो बड़ी भयानक थी कि यार फैसला भी तूने लिया, तेरे को कोई बताएगा भी नहीं। मैं तो इस जगह पे खड़ा था। हमें कोई कुछ करने वाला भी नहीं था, सहलाने वाला भी नहीं था। बड़ी भयानक स्थिति थी। इसलिए आप बहुत धैर्य से हैं, इसलिए मैंने कहा वो अंदर की वो आपने वो जगा दिया ना, वो प्रज्वलता बोली। मैंने एक ही बात कहा था, ये फैसला तेरा है, तुझे पीछे तो नहीं जाने दूंगा, बस पीछे तो नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए, तुम मर जा, पागल हो जा, आत्मज्ञान हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन पीछे तो तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये फैसला तेरा है, ये फैसला किसी ने थोपा नहीं है, पीछे तो नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैंने आपको आज महाराजा कहा क्योंकि जो इतने साल एक पाने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, उनको जो एक गाड़ी की बात क्या है जी। हाँ, उस वक्त कोई नहीं थे, इस वक्त भी कोई नहीं है, जो आप प्रकृति ने कुछ करा दूसरों के लिए करना है तो कहीं भी बैठ जाए, मर्जी आपकी ना। हम कौन है इधर बैठे उधर बैठे सोच बाहर लोग क्या बोलते हैं। आपने अंदर की महाराजा को ही जगा दिया है, कहीं भी बैठने दो शरीर के रूप से, इसलिए आप पूजनीय। हमारी स्थिति तो बहुत भयानक है, आंसू भी खुद गिराना है, पोछना भी खुद है, पोछने वाला भी कोई नहीं है, ना तो मार्ग बताने वाला कोई है। ठीक है, तेरा फैसला अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका जिम्मेदार तू है। ठीक है, तू वापस जा चाहे मत कर, सारा जिम्मेदारी तेरी है। कोई आश्वासन देने वाला एक भी पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं था। तो हमारी स्थिति तो बड़ी भयानक थी, हम इमेजिन कर, अपना तो कोई हाथ पकड़ने वाला था ही। तो मैंने बस एक ही बात कहा था, या तो खोज लूंगा या तो खोज में मर जाऊंगा, अपने पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हमने रखा ही नहीं। पूरा का पूरा अगर कुछ नहीं चाहिए हम रहे तो ये शरीर रहना बहुत मुश्किल है, मेरी समझ से है, ऐसा ही होगी ठीक नहीं, लेकिन
लेकिन शरीर रहना है तो दूसरों के लिए काम करने के लिए कुछ रहना नहीं है। चाहिए एक स्थिति हाँ। जिसमें तुम हो, हम्म। बाकी जब आपके द्वारा कुछ प्रकृति को कराना है तो करा लेती है। वही वो कैसे करा लेते हैं वो प्रकृति जाने, आप जाने। हम तो वहां तक नहीं चले। हमें सिर्फ जितना होता है वो भी प्रकृति की तरफ से, हम तो कुछ देने वाले नहीं हैं। हम तो कुछ आपके लिए से क्या सहायता सेवा कुछ नहीं कर सकते हैं हम। इसलिए आपकी मर्जी से हम भी चले, बस इतना ही चाहिए। मैं तो अपने आप को बनाए रखा कि भैया बस या तो खोज के खत्म हो जाओ। अपने पास तीसरा ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन मुझे पता है वही दलदल, वही भवसागर, वही नरक, और क्या है, और क्या है। वही जाओ, उन्हीं के साथ जियो, वही झूठ फरेब करो, तभी आप उनके साथ रह सकते हो। चापलूसी करो, नहीं तो सीधा बोलोगे तो आपको घर में भी जगह नहीं मिलेगी। या तो लोग जिएंगे आपके साथ दबाव में जिएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। ज्यादातर गृहस्थ जीवन चापलूसी से खड़े हैं, तो वहां झूठे बड़ाई करनी पड़ती है एक दूसरे की, सीधी सी बात है। तो मैंने उस जीवन को समझ लिया था, तो हमने कहा नहीं भाई, अपने को इस जीवन में तो नहीं रहना है, पक्का एक जीवन फाइनल है और मेरे साथ में बस एक ही जीवन है। या तो खोज लो या तो खोज में खत्म हो जाओ, और अपने पास तीसरा रास्ता नहीं है। ज़्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, किसी को दोषी करार देने की जरूरत नहीं है। अपने को बस खोजते रहना है, जितनी अपनी समझ है अपनी समझ से आगे बढ़ते रहना है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये है कि मैं खोज के या तो खोज में मरूंगा, ये पक्का है। आत्मज्ञान नहीं तो यार पागल कर दे क्या, अगर मुझे जिंदा रखना है तो, क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा था, जीने का मेरे पास आधार बेस था नहीं। कि तभी मैं समझ में आया कि अगर जीवन में आधार और बेस नहीं है तो कुछ जी नहीं पाएगा। इसीलिए लोगों को आधार चाहिए, बेस चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग, मैं आपको बताता हूँ, इस खोज में निकलते हैं अध्यात्म में, या तो पीछे भागते हैं, या नए रिश्ते बनाते हैं, या तो नशेड़ी हो जाते हैं। ज्यादातर नशेड़ी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं नशा पी के आनंद आ रहा है ना, वो जी ही नहीं पा रहे हैं। वो व्याकुलता, घुटन, बेचैनी, घबराहट को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। तो चिलम, अफीम, ड्रग्स, हीरोइन, चरस ये सब पी के उसके सहारे जीने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इस मार्ग में नशेड़ी हो जाते हैं, क्योंकि जीने का आधार बेस क्या है, कैसे जिए। तो क्या वो लोग भी कहीं पहुंच जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं पहुंचते, बस रुक गए ना। नहीं, उनका फिर नया तो बन नहीं रहा। नहीं, नया बन रहा है ना, क्योंकि नशा पैसा आ रहा है। वो पैसा किसी से ठग रहे हैं, झूठा की बात देके, तो वो तो गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो अरेंजमेंट कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं, फंस गए उसमें। वो कर्म बंधन तो बन ही रहा है वो। कर्म बंधन ही तो नहीं बनना है नया। ये है, मतलब मेरे को जहाँ तक अध्यात्म समझ में आया, मतलब नया कर्म बंधन नहीं बनने चाहिए। बस। और जब नए नहीं बनेंगे तो तुम एक में पड़े रहोगे, तो पुराने ढीले होते होते और ढील खत्म भी हो जाएंगे। बस यही अध्यात्म है। कहना तो 2 लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, और मिलने में तो कोई रह सकता है, ना मिलने में रहना इतना आसान है। उलझाना तो लग रहा कि अपनी सिक्योरिटी बंदा लेके चलता है ना, और वो उसको समझता है सुरक्षा में लेके चल रहा हूँ, और वही मेरे भटकाव का कारण है, वही मेरे को उलझा रहा है। तो कुछ लोग पीछे भागते हैं, कुछ लोग नए रिश्ते बनाते हैं, कुछ लोग नशा में, कुछ लोग सिद्धियों चले जाते हैं। क्या उलझाना है, मतलब बस कहीं कहीं से उलझा देते हैं। पड़े रहना इतना आसान नहीं। ये तो ऐसा अपने खुद के ही आवरण उतारना, खुद की ही स्किन उतारना, एकदम बिल्कुल पूरे एकदम नंगे खड़े हो जाना, एकदम सब जो इतने ज्यादा कवरेज कर रखा था खुद को ही कितने कपड़ों से, खुद के झूठे झमेलों से, जब वो उठते हैं तो बंदे को बड़ी वो ही पीड़ा होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया पड़े रहो। क्या पड़े रहना इतना आसान नहीं है, पड़े रहो। इसलिए मैं अपनों को कुटिया में कहता हूँ पड़े रहो। तुम पड़े रहे तो पहुंच जाओ। कहाँ पहुंचना है, बाहर थोड़ी ना, अपने अंदर। तो अब पिछला छूटेगा अगला बढ़ेगा, नहीं तो पहुंचना ही है पक्का, उसी समय पक्का हो जाता है। लेकिन भाई जैसा तेरा कर्म बंधन, जैसा तेरा लेकिन हो रहा है, तो कहीं न कहीं तू अपने आप में आ तो रहा है पक्का।
अब जैसा तेरा कर्म बन जा, जैसे भी तू जिस टाइप से भी तेरी गति होगी, जितना तू बधा होगा हाँ। उतना छूटने में लेट होगा ना। बराबर है। आप बोलते हो ना जितना रायता फैलाया सही, होगा सही, तो सही। उतना समेटने में टाइम लगेगा ना। बराबर है। सही है। और वहां भी क्या बता, सूक्ष्म रूप से किसी के साथ अगर ले रहा हूँ, वहां पे भी अगर तू रस ले रहा है तब तो गए, सही है। तब तो तू छोड़, तो आज तो बड़ा अच्छा, तब तो पिछला खत्म ही नहीं होगा। हाँ वो कहाँ पिछला खत्म होगा तो बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता, तड़प, ये सब आनी ही आनी। घुटन, कुछ नहीं हो रहा है, उदासी, बोरियत, ये सब आनी ही आनी है। और तू नया बना लेगा तो फिर पिछला छूटेगा नहीं, नए का रस मिलेगा तो आएगा ही नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, हाँ। बढ़ता ही जा रहा है, खाली कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए तो मैं अपने कुटिया में कहता हूँ कि नए मत तैयार करो और तुम बस पड़े रहो। पड़े होने में तुम एक दिन उपलब्ध हो जाओगे। ये साधारण आप ना समझिए इसे, इसलिए तो हम वहां कहते हैं तुम सोचो मत यार, तुम सोचो, तुम्हारी सोच ही तुमको गिराई है आज तक। तुम सोचना बस बंद कर दो। यहाँ तुम क्यों सोच रहे हो? फिर भी लोग सोचते हैं क्या? कुछ नहीं सोचना है फिर भी सोचते हैं, क्योंकि उनकी आदत है किसी में जीने की। क्या पुराना छोड़े नए में जिए, पुराना शरीर से छोड़े मानसिक और शरीर को नया मिल गया तो पुराना तो बना ही रहा, नया तैयार हो गया। पिछाला तो तब छूटता जब तुम अगला ना बनाते। राइट। हमने तो अगला बनाया ही नहीं। क्या और दिखने के दो छोर लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रिजल्ट एक ही आ रहा है। मतलब दो छोर दिख रहे हैं कि नया कुछ बनाना नहीं है और पिछला अपने आप छूटेगा, बस। तो रिजल्ट एक सेंटर बिंदु पे आ जाता है कि तुम अपने मूल की तरफ जा रहे हो, हल्के हो रहे हो तुम। मतलब हल्के हो रहे हो, तुम्हारा वजन उतर रहा है, क्योंकि नया वजन तुम उठा नहीं रहे हो, और पुराना जो है उसकी ढील, वो पकड़ है, वो तुम्हारी कमजोर होती ही जाएगी, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो ढील अपने आप कमजोर होगी, तो तुम हल्के होगे, तो अपनी तरफ यात्रा तुम्हारी चालू ही है। इसका मतलब इसे अपने को समझना, अपनी समझ के साथ, तभी हम रुक पाएंगे इस यात्रा में। नहीं तो हम फिर अगर किसी और के समझ से समझेंगे तो फिर 1-2 दिन में फिर पलायन करेंगे भागने का। या तो हम पीछे जाना चाहेंगे, या नए में जाना चाहेंगे, या नशे में जाना चाहेंगे, या तो फिर सिद्धियों में जाना चाहेंगे। राइट। ये टोटल मिला